श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। बंधी हुई बुद्धि अगर आपकी है या किसी भी व्यक्ति ने आपकी बुद्धि का बंधन किया है तो किस प्रकार से आप ये जान सकते हो कि आपकी बुद्धि बंध गई है और कैसे आपको ये समझ में आएगा। बड़ी सरलता से इस वीडियो में एंड तक आप बने रहना तो पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपके साथ जो जो घटित हो रहा है वो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपके साथ घटित हो रहा है और हमें कैसे पता, ये देखिए कि अभी जो मैं बताऊंगा ये वाकई में ही आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। जब कभी हमारी बुद्धि का बंधन होता है तो कुछ ऐसे लक्षण, ऐसे संकेत हमें प्राप्त होते हैं जिससे हमें यह पता लग जाता है कि हमारी बुद्धि का बंधन किया गया है। करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, किस प्रकार से कर सकता है? जो व्यक्ति हमारी बुद्धि का बंधन करते हैं उन्हें हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर लेना देना होता है। या तो बुद्धि का बंधन किया जाता है व्यापार के कारण, या बुद्धि का बंधन किया जाता है लेन देन के कारण। अगर आपका कोई लेन देन है, हिसाब है, किसी के कारण भी आपका कोई हिसाब किताब रह रहा है, या कोई पुरानी आपकी दुश्मनी है, सामने वाली पार्टी से किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति आपकी बुद्धि का बंधन जरूर करवाएगा। वो क्यों करवाएगा, उसके पीछे रीजन है। अगर आपकी बुद्धि का जब बंधन हो जाता है तो आपने सोचने समझने की जो शक्ति है हमारी क्षीण हो जाती है। कैसे होता है बुद्धि का बंधन? अगर आप के व्यापार में आप सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो, व्यापार के अंदर पहले आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी कस्टमर को बड़े तरीके से हैंडल कर लेते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जो व्यापार करते हो आपके विपरीत हो जाता है, सब कुछ आपके हक में नहीं रहता, बल्कि आप कस्टमर से भी लड़ाई कर लेते हो। आपकी बुद्धि का बंधन है, आपकी बुद्धि सही रूप से काम नहीं कर रही है। घर में आप पहले कोई कलेश नहीं करते थे, कोई लड़ाई नहीं करते थे, कोई झगड़ा नहीं करते थे, घर में आते थे आराम से अच्छे से सारा कार्य। अब कुछ बदला बदला हो गया है। अब 24 घंटे घर में लड़ाई करने का मन करता है, घर से कलेश हो जाता है, पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हो जाता है, घर के अंदर जो है एक ऐसा है, घर में बढ़ते ही आपके शरीर पर एक चिड़चिड़ापन महसूस होता है। क्या पता आपका कोई विवाद चल रहा हो, क्या पता कोई केस चल रहा हो, कोर्ट कचहरी में चल रहा हो, कोई जमीन से जुड़ा केस चल रहा हो, किसी भी कार्य से कार्य होती है तभी जाकर किसी व्यक्ति ने आपके बुद्धि का बंधन किया है। आपको सुइयां चुभने महसूस होती हैं, सिर पर सुइयां चुभ रही हैं, कीले सी महसूस हो रही है, ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई कीले गाड़ रहा है आपके सिर पे, और ऐसे माइग्रेन का आधा सीसी दर्द आपके सिर में बना रहता है। जैसे ये आधा सीसी दवाई लेने जाते हो डॉक्टर पर, दवाई लेते हो, सारा कुछ ले रहे हो, लेकिन ये दर्द अचानक से कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा है। आपका दिमाग जो था बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं थी, और दवाई आप ले रहे हो, जब तक दवाई का असर रहता है तब तक तो ठीक रहता है, उसके बाद दर्द फिर हो जाता है, फिर दर्द, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट एकदम बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। रिपोर्ट आप चेक करवाते हो, रिपोर्ट के अंदर तो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता। तो आपकी बुद्धि का जो है बंधन किया है, आपके ऊपर तंत्र प्रतिक्रिया कर रखी है, जिसके कारण आपके दिमाग पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। अब आप चीजें रखकर भी भूलने लग गए हो। कोई आपको पैसे दे जाता है, पैसे का हिसाब पहले आपको मुंह जबानी सब कुछ याद रहता था, अब आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। अब आप एकदम भूल जाते हो कि क्या क्या मानो मेरे को कोई दिया ही नहीं है, एकदम दिमाग से बिल्कुल बात स्लिप हो जाती है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुधला बुधला सा दिमाग हो रहा है। बुधला बुधला जानते हो, जैसे कि एकदम उलझा वैसा दिमाग, उलझा वैसा महसूस रहता है, वजन सा महसूस रहता है, खोपड़े के ऊपर वजन सा महसूस रहता है। ये वजन सा जो महसूस हो रहा है, उलझा 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 महसूस हो रहा है, ये महसूस करवाया है, बिठाई हुई है चीज। और जब चीज बिठाई हुई है तभी जाकर आपके साथ इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, तभी जाकर आपके साथ जो है ये दिक्कत, ये समस्या उत्पन्न हो रही है। ये करने वाला व्यक्ति कोई भी है, आपके नजदीक का है, आपको जानता है, आपको पहचानता है, उसका आपसे क्या संबंध है, किसी भी प्रकार का लेन देन हो सकता है, कोई संबंधित कार्य हो सकता है, और जिसके कारण जो है अपना कार्य पूर्ण करने के लिए सामने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को घेरने का प्रयास जो है लगातार करता है। अगर आपके साथ इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसी दिक्कतें समस्याएं आपके साथ हो रही हैं, तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, तुरंत आपको समझ जाना चाहिए।
आपको तुरंत पहचान लेना चाहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये माताएं बहनों के साथ भी हो सकता है, ये घर के मुख्य प्राणी के साथ भी हो सकता है, जो घर में व्यापार करते हैं उनके साथ भी हो सकता है। क्योंकि घर में जब भी कभी भी अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपको तनाव उत्पन्न होगा, आपको मन नहीं करेगा पूजा में बैठने का, आपको करेगा भाई यहाँ से निकल ले, या दिक्कत समस्या होगी, आपको लगेगा कि पता नहीं यार दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई आपको उपाय बताएगा ना तो आप कहेगा भैया तू ही कर दे, मेरा बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तू ही कर दे, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। सोचने समझने की शक्ति तो क्षीण हो चुकी है। अब वो जब क्षीण हो चुकी है तो प्राइवेट चीज तो आपके ऊपर आकर बैठेगी। जो टारगेट पर बिठाई गई है, जो टारगेट पर भेजी हुई है, वो चीज तो आपका नुकसान करने के लिए तो भेजी हुई है। तभी तो आपकी बुद्धि विवेक जो है क्षीण हो चुका है, बुद्धि विवेक जो है काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपके ऊपर टारगेट पर ही छोड़ी हुई है। जब इस प्रकार की स्थिति हमारे होने लग जाती है, या इस प्रकार की नेगेटिविटी के कारण हमारे हालात होने लग जाते हैं, तब हमें तुरंत जो है अलर्ट हो जाना चाहिए। हमें क्या कार्य करना चाहिए घर में, मैं आज आपको एक पाठ बताता हूं, उस पाठ को कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए। उस पाठ का नाम है राम रक्षा स्तोत्रम। राम रक्षा स्तोत्रम करते वक्त आपको 2 मोटी इलायची लेनी है, मोटे वाली, 1 जायफल लेना है, 1 कपूर की टिकिया लेनी है, बड़े वाली सरस्वती वाली, और साथ में 3 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये जितना भी सामान है अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 21 बार 21 बार अपने ऊपर से वारना है। वारने के बाद आपने कपूर के साथ उसे जला देना है। जब वो जल जाता है उसमें से जो धुआं उत्पन्न होता है उसे सूंघना है। ये प्रतिक्रिया जो है आपको राम रक्षा स्तुतम करने के बाद करनी है, और एक जल का पात्र भर कर रखना है, और उस पात्र को आपने ऊक लगाकर ऐसे पीना है। अब मैं अधिकतर वीडियो में ऐसे जो है ऊक लगाकर पीना बताता हूं, क्योंकि अगर शरीर पर कोई प्रेत या कोई आपदा या कोई भी ऐसी चीज होती है तो वो इस प्रकार का जल जल्दी ग्रहण करती है जब ऊक लगाकर पिया, तो जिससे क्या है वो आत्मा भूखी प्यासी तो होती है और वो सोचती कि मेरा तर्पण हो जाएगा। अगर कोई मलिन प्रेत या गंदी शक्ति आपकी बुद्धि का बंधन करने के लिए भेजी है या आपके विवेक को छीन करने के लिए भेजी है, तो इस प्रकार से जब जल पड़ ये राम रक्षा स्तोत्रम का जल आप पियोगे तो वो जो चीज है उसका भी जो है सदगति का मार्ग होता है, उसका बुद्धि विवेक भी जो है काम करने लगता है। फिर वो आपके प्रति गलत प्रकार की सोच नहीं रखती है, और आपका किया हुआ पाठ जो है बुद्धि बंधन को तोड़ता है। कंटिन्यू अगर ये कार्य आप अपने घर में करते हो या अपने व्यापार में करते हो, कहीं भी बैठकर आप कर सकते हो, लेकिन लगातार आपको करना पड़ेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। अगर इस प्रकार का कार्य व्यक्ति करता है तो सुरक्षित रहता है। नहीं तो आज के समय की जो लड़ाई है हाथापाई की तो है नहीं, हाथापाई की लड़ाई नहीं है। आज के समय लोग लड़ते नहीं है, आज के समय लोग तंत्र करते हैं। आज के समय में सामने वाले को घेरने के लिए दूसरी पार्टी जो है इस प्रकार का सहारा लेती है और सामने वाले को ठोक देती है, उसके बाद का नहीं पता उनको कि बाद में क्या होगा आपकी औलाद के साथ, आपके परिवार के साथ, ये नहीं पता। वो अभी प्रेजेंट का ही देखते हैं, बस प्रेजेंट में केस सुलझ जाए, बस प्रेजेंट में हमें जो है बेनिफिट मिल जाए, बाद की किसने देखी है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये उपाय कीजिए। और तब भी आप सही रूप से, आपकी बुद्धि और विवेक सही रूप से काम नहीं करता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमसे कांटेक्ट करने का जो नंबर है 70-156-07300 है, इस पर कॉल कर आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।